यदि आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, आप उनकी शादी के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चनें आ रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, जो कि आपने गुरु पुष्य नक्षत्र योग में कर देना है। हाल ही में गुरु पुष्य नक्षत्र योग जो है वो 18 जून 2026 के दिन आ रहा है। तो आपने यह उपाय 18 जून 2026 के दिन ही कर देना है। यह उपाय आप कोशिश कीजिएगा कि सुबह के समय ही कर दें। सुबह के समय का मतलब यह है कि दोपहर से पहले पहले आपने इस उपाय को कर देना है। प्रिय दर्शकों, इस दिन एक अद्भुत योग का निर्माण हो रहा है। गुरु पुष्य योग तो है ही, साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है। तो अपने आप में ये अद्भुत योग माना जाता है। तो ऐसे अद्भुत योग में एक छोटा सा उपाय आपने करना है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उनकी शादी के लिए बातें तो बहुत सारी चलेंगी, रिश्ते भी कई जगह से आएंगे, लेकिन चलती चलती बातें बीच में रुक जाएंगी। कोई भी रिश्ता सफलता तक पहुंच नहीं पाएगा। जैसे देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे और कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके बच्चों के लेवल के नहीं है, तो सीधी सी बात है, आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल आपके बच्चों के लेवल का है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी हो सकती है, या फिर खुद का अपना व्यवसाय हो सकता है। भगवान की कृपा से आपका जो बैकग्राउंड है वो भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि शादी में लगातार विलंब बना हुआ है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, यह उपाय करने के लिए कौन कौन सी चीजों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, सबसे पहले तो इसको नोट कर लीजिए। आपके पास एक हल्दी की गांठ होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी हल्दी की गांठ आपके पास होनी चाहिए, और एक पीले रंग का कपड़ा आपके पास होना चाहिए। कितना कपड़ा होना चाहिए? रुमाल से भी छोटा कपड़ा, रुमाल से भी छोटा कपड़ा आपके पास होना चाहिए। और क्या चाहिए? एक रेड कलर का स्केच पेन आपके पास होना चाहिए, यानी लाल रंग का स्केच पेन। स्केच पेन आप समझते हैं, जिसकी सहायता से बच्चे रंगोली वगैरह बनाते हैं, तो उसी रेड स्केच पेन की मैं बात कर रहा हूं, तो वो आपके पास होना चाहिए। अब ये सारी चीजें लेकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए। देखिए, यह उपाय करने से पहले नहाना है, नहा धो करके ये उपाय करना है। और आपको एक बात और बता देता हूं, यदि ये उपाय बच्चे खुद करना चाहे, खुद भी कर सकते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, खुद भी कर सकते हैं। और यदि खुद नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों की जो माँ है, बच्चों के जो पिता हैं, वो भी कर सकते हैं। तो नहा धो करके ये सारी चीजें लेकर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आपने बैठ जाना है, और एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने अपने पूजा मंदिर में लगा लेना है। सबसे पहले हाथ जोड़कर गणपति जी महाराज से प्रार्थना करनी है, और आपके घर में जितने भी देवी और देवता विराजमान हैं, यानी कि जिस भी देवी और देवता में आपका गहरा विश्वास है, उनसे भी आपने प्रार्थना करनी है कि आज मैं ये उपाय कर रही हूं या कर रहा हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। उसके बाद क्या करना है? ये जो हल्दी की गांठ है, इस हल्दी की गांठ पर आपने रेड कलर के स्केच पेन की सहायता से लिखना है। क्या लिखना है? शुभ विवाह। क्या लिखना है? शुभ विवाह। देखिए, आपको पहले ही बता देता हूं, हल्दी की गांठ पर जब आप शुभ विवाह लिखोगे तो बहुत अच्छे से नहीं लिखा जाएगा, जैसे भी लिखा जाए वैसा ही आप लिख दीजिए। क्या लिखना है? शुभ विवाह। शुभ विवाह लिखने के बाद आपने इस हल्दी की गांठ पर थोड़ा सा चंदन की खुशबू वाला इत्र लगा देना है। इत्र आप समझते हो, सुगंधित द्रव्य जिसके अंदर से चंदन की खुशबू आती है।
हम लोग अपने कपड़ों पर लगाते हैं, उसको परफ्यूम बोलते हैं, सेंट बोलते हैं, लेकिन भगवान को इत्र लगाया जाता है। एक छोटी सी पैकिंग आती है, बाजार से आपको मिल जाएगी, जहां से पूजा का सामान मिलता है वहां से भी मिल जाएगी। तो ये इत्र भी आप पहले से ही लेकर रख लीजिएगा और शुभ विवाह लिखने के बाद हल्दी की गांठ पर थोड़ा सा इसको लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस हल्दी की गांठ को, ये जो पीले रंग का कपड़ा मैंने आपको बताया, इस पीले रंग के कपड़े में लपेट लेना है। अब ज्यादा बड़ा पीले रंग का कपड़ा आपने नहीं लेना है, बस इतना सा ले लीजिए कि ये हल्दी की गांठ इसमें लिपट जाए। अब क्या करना है, इस हल्दी की गांठ को आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहीं पर रख देना है और एक मंत्र आपने बोलना है। मंत्र क्या है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ओम ग्रां ग्रीं ग्रूं सह गुरुवे नमः। इस मंत्र की एक माला आपने कर लेनी है। एक माला का मतलब 108 बार। यदि माला नहीं है तो अपनी उंगलियों पर गिन लेना, और यदि 108 बार करने का समय नहीं है तो कम से कम 21 बार जरूर आपने बोलना है। क्या बोलना है, ओम ग्रां ग्रीं ग्रूं सह गुरुवे नमः। मंत्र जाप करने के बाद आपने इस हल्दी की गांठ को उठाना है, ऐसे ही कपड़े में ही इसको लिपटा रहने देना है। इसको उठाना है और आपका जो बच्चा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जिसकी जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय आप करोगे, तो उसको भी आप पूजा मंदिर में एक बार बुला लीजिए। और पूजा मंदिर में नहीं बुला सकते हैं तो जहां आपका बेटा है घर में, वहां आप चले जाइए और उसके माथे से एक बार इसको टच करवा लीजिए। और यदि बच्चे घर में नहीं है तो बच्चों का कोई ना कोई फोटो होगा घर में, तो फोटो से एक बार इसको टच करवा लेना है। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो टच करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये हल्दी की गांठ और साथ में एक शुद्ध देसी घी का दीपक लेकर आपने केले के पेड़ के नीचे चले जाना है। प्रिय दर्शकों, एक दीपक तो आपके घर के पूजा मंदिर में पहले से ही जल रहा है, उसको जलता रहने दीजिए। उसके अलावा एक दीपक और ले लीजिए, शुद्ध देसी घी का ही, मिट्टी वाला दीपक आप ले सकते हो। इसके अंदर खड़ी बत्ती होनी चाहिए। तो वो दीपक और ये हल्दी की गांठ, ये दोनों चीजें लेकर केले के पेड़ के नीचे आ जाइए। केले का पेड़ कहीं भी हो सकता है, पार्क में हो सकता है, किसी मंदिर में हो सकता है, कहीं पर भी हो, आप केले के पेड़ के नीचे आ जाइए और केले के पेड़ के नीचे से आसपास से थोड़ी सी मिट्टी वहां से हटाइए। यानी कि केले के पेड़ का जो केले के पेड़ की जो जड़ है, उस जड़ के आसपास से थोड़ी सी मिट्टी आपने हटानी है। और मिट्टी हटा करके ये जो हल्दी की गांठ है, ये आपने कपड़े में लिपटे हुए, कपड़े से हटाना नहीं है, कपड़े सहित ही वहां पर जमीन में दबा देनी है और मिट्टी ढक देनी है। और फिर मिट्टी के ऊपर ही ये दीपक आपने रख देना है और मनोकामना बोलते हुए इस दीपक को जला देना है। और श्री विष्णु भगवान से शीघ्र विवाह होने के लिए आपने प्रार्थना कर लेनी है। आप माता पिता हो तो बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए, और यदि बच्चे खुद हो तो अपने शीघ्र विवाह होने के लिए आपने प्रार्थना कर लेनी है। तो ये छोटा सा उपाय है, बड़ा ही चमत्कारी उपाय है। काफी बच्चों पर यह उपाय आजमाया गया है तो काफी अच्छा रिजल्ट मुझे इसका देखने को मिला है। तो आप भी ये उपाय जरूर करना। प्रिय दर्शकों, यह उपाय किसी भी गुरुवार के दिन किया जा सकता है। यदि गुरु पुष्य नक्षत्र योग बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है। यदि गुरु पुष्य नक्षत्र योग नहीं भी बनता है, ये वीडियो बाद में आप तक पहुंचती है, तो किसी भी गुरुवार के दिन इस उपाय को आप कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हो कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, या फिर आप गुण मिलवान करवाना चाहते हो, या फिर आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या चली हुई है जिसका ज्योतिषीय समाधान आप हमसे लेना चाहते हो, तो आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो व्हाट्सएप के जरिए, और संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।